और महाराष्ट्र में एनसीपी में आए सियासी भूचाल के बाद सबसे ज्यादा बिहार और यूपी को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी समर्थित दलों का कहना है कि जो एनडीए के साथ हुआ वो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी यूपी में भी विपक्षी दलों की एकता को झटका देने की कोशिश में जुटी है। एक तरफ जहां चुनाव से पहले ओपी राजभर के एक बार फिर से बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है, वहीं रालोद को भी साथ लाने की कवायद की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटें पर जीत का जो है वो लक्ष्य रखा है और पूर्वांचल में पहले से ही बीजेपी के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी का गठबंधन है। वही चर्चा है कि 24 से पहले ओपी राजभर फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। वो दिल्ली में 2 बार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूर्वांचल में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। ऐसे भी बीजेपी के लिए मिशन 80 के सपने को रालोद की वजह से पश्चिमी यूपी में झटका लग सकता है। निकाय चुनाव के दौरान सपा और रालोद गठबंधन में खींचतान की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं, यहाँ वो अकेले विपक्ष का मुकाबला कर रही है। मुरादाबाद में बीजेपी की स्थिति कमजोर है और 19 में भी इस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। खबरों की माने तो बीजेपी ने ऑपरेशन रालोद शुरू कर दिया है। हालांकि इसे लेकर अभी ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए चिंता की एक वजह यह भी है कि खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रालोद ने यह सीट बीजेपी से छीन ली थी। ये बात अलग है कि बीजेपी ने आजमगढ़ के गढ़ में घुसकर सपा को मात दी थी और निकाय चुनाव में भी बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिली, पर जाटलैंड में पैर जमाने में बीजेपी अब भी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी में विपक्षी एकता को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे क्योंकि 23 जून को पटना में हुई बैठक में सपा के 2 सहयोगी यानी कि अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल और जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए। जयंत ने इसके पीछे से निर्धारित कार्यक्रम को वजह बताया। अगर रालोद बीजेपी के साथ आती है तो यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकना विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगा। जयंत चौधरी की बात करें तो वो लगातार दावा करे कि वो विपक्ष के साथ है। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि वो विपक्ष की अगली बैठक में हिस्सा जरूर लेंगे। और 24 के चुनाव में ओपी